हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी कॉन्सेप्ट। मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान की सीरीज में ये ज़िले की वीडियो सीरीज चल रही है। इसमें अगला ज़िला जो कि पन्ना ज़िला है, इसके बारे में इस वीडियो में विस्तार पूर्वक जानकारी होगी। और पन्ना ज़िले से जो भी क्वेश्चंस मध्य प्रदेश के एग्ज़ाम्स में बनते हैं वो सब क्वेश्चंस इस वीडियो में कवर रहेंगे। आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करना ना भूलें और अपने सभी ग्रुप्स पर इसको शेयर करें, चाहे वो व्हाट्सएप ग्रुप हो या फिर फेसबुक का ग्रुप हो। आप सभी ग्रुप्स पर इसको शेयर करें। और इस वीडियो को मैं अब शुरू कर रहा हूँ, आप इसको पूरा ध्यानपूर्वक अंत तक जरूर देखें। पन्ना जिला मध्य प्रदेश का ऐतिहासिक नगर पन्ना, जो कि प्रदेश के उत्तरी भाग में ये पन्ना जिला है। मानचित्र में समझ देख लेते हैं पन्ना जिला कहाँ है। ये है पन्ना जिला, ठीक है ना। ये उत्तर है, ठीक है ना। उत्तरी क्षेत्र में ये पन्ना जिला आता है, ठीक है ना। जिस तरीके से मैंने पॉइंट में लिखा हुआ है, मध्य प्रदेश के का ये ऐतिहासिक नगर है। ऐतिहासिक दृष्टि से ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में स्थित है। अगला जो पॉइंट है पन्ना जिले में, वो है बुंदेलखंड रियासत के रूप में इस नगर को जो वहाँ के राजा थे, बुंदेला बुंदेला नरेश छत्रसाल थे। उन्होंने औरंगजेब की मृत्यु के बाद में, जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई, क्योंकि उससे पहले औरंगजेब का राज था, औरंगजेब की मृत्यु के बाद में इस राज्य को अपनी राजधानी, ठीक है ना, अपने राज्य की राजधानी बनाया था इस जिले को, जो कि पन्ना जिला है, ठीक है ना। किसने बनाया था? बुंदेलखंड की रियासत के रूप में इस नगर को बुंदेला बुंदेला जो नरेश थे, छत्रसाल छत्रसाल नरेश थे, उन्होंने औरंगजेब की मृत्यु के बाद में पन्ना जिले को अपने राज्य की राजधानी बनाया था। अगला जो पॉइंट है वो है पन्ना जिला, इसका प्राचीन नाम क्या था? पद्मावतीपुरी। पन्ना जिले का जो प्राचीन नाम जो था वो था पद्मावतीपुरी। इस नाम से भी इसको प्राचीन समय में जाना जाता था, पद्मावतीपुरी। अन्य जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है पन्ना जिले के बारे में वो जान लेते हैं अपन। पन्ना जिला, जिसका मुख्यालय जो है वो है पन्ना में ही आता है। और ये है पन्ना जिले का मानचित्र, जो कि मैंने सामने इसमें दिया हुआ है। और इसमें जो तहसीलें हैं वो अलग अलग इसमें मानचित्र में दर्शाई गई हैं। जैसे अजयगढ़ है, पन्ना खुद एक तहसील है, और देवेंद्र नगरी, अमनगंज, पावई, शाहनगर और रायपुरा। तो ये सब जितने भी मानचित्र में अलग अलग भागों में विभाजित की गई हैं, ये सब तहसीलें हैं। आगे जाके इन तहसीलों के बारे में और जानकारी आपको मिलेगी। पन्ना जिला सागर संभाग के अंतर्गत आता है। सागर संभाग, जिसमें कि अन्य ज़िले भी आते हैं, जो कि जैसे कि मैं बता सकता हूँ टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना। सागर स्वयं एक ज़िला है जो कि सागर संभाग में आता है। और उसके बाद दमोह। तो ये सारे जो ज़िले हैं ये सागर संभाग में आते हैं, और उसी में पन्ना भी सागर संभाग में आता है। पन्ना जिले का क्षेत्रफल 7,135 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। पन्ना जिले का लिंग अनुपात 907, 1000 पुरुषों पर 907 महिलाओं का ये लिंग अनुपात है। 907 महिलाएं और 1000 यहाँ पर पुरुष हैं पन्ना जिले में। पन्ना जिले का जनघनत्व, जनसंख्या की दृष्टि से जो जनघनत्व है वो कितना है? 142 प्रति वर्ग किलोमीटर। 142 लोग रहते हैं 1 वर्ग किलोमीटर में। ये पन्ना जिले का जनघनत्व है। पन्ना जिले की साक्षरता 2011 की जनगणना के अनुसार जो पन्ना जिले की साक्षरता है वो है 66.8%। 66.8% यहाँ पर लिटरेसी रेट है, जो कि 2011 की जो जनगणना हुई उसके अनुसार। आइए अब तहसीलें देखते हैं। पन्ना जिले में कितनी तहसीलें आती हैं? पन्ना जो कि यहाँ पे मानचित्र में दर्शाया गया है, ये है पन्ना तहसील। और उसके बाद में गुन्नार तहसील, ये यहाँ पर है। फिर पवई तहसील कहाँ है? उसी के नीचे पवई तहसील है। पवई के बाद में शाहनगर, उसी के नीचे शाहनगर है। शाहनगर के बाद में अजयगढ़ ये ऊपर दिया हुआ है। फिर रायपुरा क्या है? यहाँ रायपुरा ये है। और अमनगंज कहाँ पर है? अमनगंज है, ठीक है ना। उसके बाद में क्या? देवेंद्र नगर इसी के बाजू में ये देवेंद्र नगर लगा हुआ है। और उसके बाद में सिमरिया, ठीक है ना। सिमरिया मानचित्र में नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये सब तहसील जो कि पन्ना जिले में आती हैं। पन्ना जिले के जो विकासखंड हैं, कितने विकासखंड में इसको विभाजित किया गया है? वो है पन्ना, गुन्नार, पवई, शाहनगर और अजयगढ़। तो ये 5 विकासखंड हैं जो कि पन्ना जिले के अंतर्गत आते हैं। आइए अब देखते हैं पन्ना जिले के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। वो सभी मैंने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इस
वीडियो में कवर किए हैं जो कि पन्ना ज़िले के ऊपर हैं और एग्ज़ाम में आते हैं। तो आप इन्हीं पॉइंट्स को ध्यानपूर्वक देखिए और याद कर लीजिए। ये पूरे के पूरे जो पॉइंट्स हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। इससे अलग हट के कोई भी क्वेश्चंस पन्ना ज़िले पर नहीं बन सकते। तो आप इसको पूरा ध्यान से देखिए। तो जो पहला पॉइंट मैंने लिया है वो है पूरे भारत में सर्वाधिक जो हीरा उत्पादन होता है वो पन्ना ज़िले में ही होता है। यानी कि मध्य प्रदेश का जो पन्ना ज़िला है सिर्फ यहीं पर हीरे की खानें पाई जाती हैं। यहाँ पे सर्वाधिक हीरे प्राप्त होते हैं। वो कहाँ पर? हनोता में। हनोता एक जगह है वहाँ पन्ना ज़िले में, वहाँ पर इसकी खदान है। यहाँ पे की सबसे अधिक मात्रा में भारतवर्ष में हीरे प्राप्त किए जाते हैं। अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको बिल्कुल आप याद कीजिएगा, एग्जाम में आते ही है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान जिसे कि पन्ना टाइगर रिजर्व भी कहा जाता है। पन्ना जो कि टाइगर के लिए रिजर्व किया गया है और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, और यहाँ पर टाइगर पाए जाते हैं और इसलिए इसको पन्ना टाइगर रिजर्व भी कहा जाता है। ये पन्ना ज़िले में ही स्थित है ना। और इसको कब स्थापित किया था? 1981 में ये अस्तित्व में आया पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, और ये 542 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है। और इसको 1994 में 1994 को प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था और ये टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। अगला जो पॉइंट है, पन्ना जो रिजर्व पार्क है मध्य प्रदेश का 5वां और देश का 22वां रिजर्व पार्क कहलाता है। ये मध्य प्रदेश का ये 5वां रिजर्व पार्क है और देश में इसका जो नंबर लगता है, इसका स्थान है, वो 22वां स्थान है। अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पन्ना जिला में आंवले का उत्पादन सबसे अधिक होता है। आंवला यहाँ पर सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है, इसलिए इस जिले को आंवला जिला भी घोषित किया गया है। यानी कि ये जिला जो पन्ना जिला है इसको आंवला जिला भी कहते हैं। आंवला जिला के नाम से इसको घोषित किया है मध्य प्रदेश सरकार ने। और मेरा ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है इसको आप बताइएगा कमेंट के माध्यम से, और लाइक करना ना भूलें इसको। और मध्य प्रदेश राज्य के ऊपर जितने भी ज़िले हैं मैंने इसमें कवर किए हैं, उसके लिंक्स भी आपको इस वीडियो के नीचे आपको मिल जाएंगे। तो सभी राज्यों को सभी ज़िलों को मैं विधिवत रूप से विस्तार पूर्वक समझाया गया है उन वीडियोज़ में। आप सभी वीडियोज़ को इस वीडियो के नीचे उनके लिंक्स पड़े हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। आइए आगे चालू करते हैं। आगे का जो पॉइंट्स हैं इम्पोर्टेंट। अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पन्ना जिले की जो प्रमुख नदियाँ हैं कौन कौन सी हैं? कैन, मधुसम, पटनी और सिमाधी। ये 4 नदियाँ पन्ना ज़िले में प्रवाहित होती हैं और पन्ना ज़िले से होकर गुजरती हैं। और इनमें कैन नदी के पास ही जो ये पन्ना राष्ट्रीय उद्यान वहीं पर ही स्थापित किया गया है। पन्ना जो रिजर्व पार्क है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कैन नदी के पास में ही है। अगला पॉइंट है, पन्ना का जो पुरैना है, पुरैना में केंद्र सरकार द्वारा औद्योगिक विकास केंद्र की स्थापना की है। मध्य प्रदेश में जो केंद्र सरकार द्वारा औद्योगिक विकास केंद्र स्थापित किए गए हैं, उसमें पन्ना का जो पुरैना है वहाँ पर औद्योगिक विकास केंद्र की स्थापना की गई है। इसके अलावा अन्य जो मध्य प्रदेश के औद्योगिक विकास केंद्र हैं उसमें पीतमपुर और मालनपुर, इस तरीके से अन्य औद्योगिक विकास केंद्र भी आते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, पन्ना जिले के प्रदेश में रेप्टाइल पार्क स्थित है। ठीक है ना। प्रदेश का ये रेप्टाइल पार्क है जो कि पन्ना जिले में स्थित है। रेप्टाइल पार्क मतलब रेंगने वाले जीव जो होते हैं, जैसे सांप है, सांप को रेप्टाइल कैटेगरी में लेते हैं। तो यहाँ पर सांप के लिए संरक्षण, यानी कि रेप्टाइल्स का संरक्षण कहाँ किया जाता है? पन्ना जिले के रेप्टाइल पार्क में। यहाँ पर उनको संरक्षित किया गया है। और यहाँ पर जंगली भैंसों के लिए भी एक पार्क प्रस्तावित किया गया है। जंगली भैंसे, उनके लिए भी यहाँ पर एक पार्क प्रस्तावित किया गया है पन्ना जिले में। अगला पॉइंट है, पन्ना जिले में स्थित गाथा जलप्रपात जो कि 91 मीटर ऊंचा है। ठीक है, जलप्रपात है। ये भारत का 36वां सबसे ऊंचा जलप्रपात है। भारत का 36वां नंबर लगता है इसका, जो कि सबसे ऊंचा 36वां सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जो कि 91 मीटर ऊंचा है। और ये पन्ना जिले में इसको कि गाथा जलप्रपात कहते के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट है, जो बुंदेलखंड के प्रसिद्ध शासक थे महाराजा छत्रसाल, उनका जो पुत्र हृदय शाह, उनका मकबरा पन्ना जिले में स्थित है। मकबरे के बारे में एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते हैं। अगर ये क्वेश्चन आता है आपके पास में कि हृदय शाह का मकबरा कहाँ स्थित है, तो वो है पन्ना जिले में। अगला पॉइंट है, मकर संक्रांति के पर्व पर नवचांद का मेला यहीं पर लगता है। कहाँ पर? पन्ना जिले के ग्राम बगवार
ठीक है ना, बगवार के निकट में ये नवचांद का मेला लगाया जाता है। मेले भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इसलिए इस मेले को आप बिल्कुल याद रखिएगा। पन्ना जिले में जो नवचांद का मेला है ये पन्ना जिले के बगवार बगवार एक गांव है, वहाँ पर इसको लगाया जाता है। और ये कब लगता है? मकर संक्रांति जब आती है जनवरी में, 14 जनवरी के समय मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। उस समय ये मेला, जिसका नाम है नवचांद मेला, ये लगाया जाता है। अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट है पन्ना जिले का जो गंगऊ बांध है। सन 1912 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा केन नदी पर इसका निर्माण किया गया था। केन नदी जो कि पन्ना जिले की प्रमुख नदी है, उस पर इसका निर्माण किया गया था। और ये कहाँ किया गया था? इसका नाम गंगऊ बांध इसलिए रखा गया क्योंकि गंगऊ नामक का एक पहाड़ है वहाँ पर। गंगऊ नामक स्थान का एक पहाड़ है, उस पहाड़ पर इसका, पहाड़ के पास में इस बांध का निर्माण किया गया। और ये कब हुआ था? 1912 में, जो कि ब्रिटिश सरकार ने इसका निर्माण करवाया था। अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको बिल्कुल आपको याद करना है। पन्ना जिले के गंगऊ में ही गंगऊ अभ्यारण्य है। गंगऊ अभ्यारण्य कहाँ पर है? पन्ना जिले में, जो कि गंगऊ क्षेत्र है वहाँ पर आता है, इसलिए इसका नाम गंगऊ अभ्यारण्य रखा गया। और ये कितने 78 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, 78 स्क्वायर किलोमीटर में ये पूरा फैला हुआ है गंगऊ अभ्यारण्य। आइए अब देखते हैं धार्मिक स्थल, जो कि पन्ना जिले में महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल कौन कौन से हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। पद्मावती मंदिर, जुगल किशोरी जी का मंदिर, राम जानकी का मंदिर और प्राणनाथ मंदिर। ये सब मंदिर जो कि पन्ना जिले में आते हैं और एग्ज़ाम में ये पूछे जा सकते हैं, तो इनको मैंने यहाँ पे कवर किया, इनको आप बिल्कुल याद कर लीजिएगा। पन्ना जिले के ऊपर ये वीडियो जो मैंने बताया, आपको ये कैसा लगा? इसको आप पसंद कीजिए, लाइक कीजिए इसको। और अगर ये वीडियो आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है, इसको शेयर करना ना भूलें। अपने जितने भी ग्रुप हैं, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, उसमें आप इसको शेयर भी करें। और मध्य प्रदेश और अन्य वीडियोज़ को आपको देखने के लिए, आने वाली जो वीडियो मैं बनाऊँगा उसके लिए आपको मेरे चैनल को इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, जिससे कि जितने भी वीडियोज़ हैं वो आपको उसके नोटिफिकेशन मिल पाएंगे और इसको आप देख पाएंगे। और जो भी मध्य प्रदेश की वीडियोस हैं मैं जो बना चुका हूँ, उसके लिंक भी आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएंगे। उन सभी ज़िलेवार जो वीडियो हैं अन्य ज़िलों के, वो भी वीडियोस के लिंक इसमें नीचे मिलेंगे आपको। उन वीडियोस को भी आप पूरा देखें और आपके मन में जो भी डाउट्स हैं जिस ज़िले के ऊपर, चाहे वो मध्य प्रदेश हो या फिर अन्य ज़िले, उन सभी ज़िलों के बारे में जो भी आपके मन में डाउट्स हैं उनको आप कमेंट्स के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उनका जवाब ज़रूर दूंगा। इसी के साथ मैं अपना वीडियो में समाप्त करता हूँ। अगला वीडियो बहुत ही जल्दी लेके आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।